नमस्कार, गुड इवनिंग आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों दोस्तों हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी रीट, जिसमें इतिहास की क्लास चल रही है राजस्थान 360 चैनल के ऊपर, तो सभी को जोड़ लीजिएगा दोस्तों और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रैक आरपीएससी विथ इंडिया आज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है। दोस्तों, इसको मोबाइल में लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से इसे रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसका लुत्फ उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़कर। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान में आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़कर। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको क्या मिलता है, व्हाट विल यू गेट। आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेज, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, और जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और आपको बिल्कुल एक क्लासरूम का माहौल देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्स से बात होगी सीधी बात, नो बकवास। इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो टॉपिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज। दोस्तों, अगर आपको अपनी तैयारी का स्तर जानना है तो आप लाइव टेस्ट और क्यूजेज दे सकते हो, जिससे अपनी तैयारी को और मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हो और कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में इसे निश्चित समय के लिए बिना किसी अदर चार्जेस के कितनी भी बार देख सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके लिए अनअकैडमी के बारे में जानकारी थी थोड़ी सी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें। इसके लिए आपके पास दो सब्सक्रिप्शन प्लान बड़े फायदेमंद है मेरे अनुसार। एक तो आपको 12 मंथ का जो प्लान है वो मात्र 7,000 रुपये में है, और जो 24 मंथ का प्लान है वो आपका 8,400 रुपये में है। दोस्तों, इसमें अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो, जिससे आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। और 12 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 6,300 रुपये में, और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 7,560 रुपये में उपलब्ध है। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और पढ़ाई का मजा उठाएं और बड़े तरीके से पढ़ते रहें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में लोक देवता व लोक देवी एमसीक्यू। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। तो एक एक करके सबसे पहला प्रश्न आता है, नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी है। सबसे पहला प्रश्न आता है, नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी है। ऑप्शन ए है पाबूजी, बी है गोगाजी, सी है हरबूजी और डी है कल्लाजी। बताओ दोस्तों जल्दी से आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोगा जी। क्या होगा, गोगा जी, क्योंकि गोगा जी घोड़ी कैसी थी, नीली थी। दोस्तों, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। गोगा जी को नागराज, गोगा जी को गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर और महमूद गजनवी से जहर पीर आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था,
और जो पिता थे वो जेवर जी थे, और माता जो थी इनकी वो थी बाछल, और जो इनकी पत्नी थी वो थी केलम दे। कौन थी? केलम दे। दोस्तों जो गोगा जी है वो अपने चचेरे भाई अर्जन और सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और इनका जो मंदिर है वो, दोस्तों एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस लोक देवता का मंदिर मठ कहलाता है? किस लोक देवता का मंदिर जो है वो मठ कहलाता है? तो सॉरी, किस लोक देवता का जो मंदिर है वो मकबरे नुमा है? कैसा? मकबरे नुमा। तो गोगा जी का मंदिर जो है वो कैसा है? मकबरे नुमा है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह इसके ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों ये आपके लिए जानकारी थी, बड़ी अच्छी जानकारी थी। इसके बाद में हड़बूजी, हड़बूजी ये बैल की गाड़ी की पूजा की जाती है, और ये भी पंच पीरों में से एक पीर है। कल्ला जी, जिसे केहरी, कल्याण, चार हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। और पाबूजी, जो सबको पता है आपको, जो पाबूजी है ने ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार आदि नामों से जाना जाता है। तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है कल्ला जी, बी है हड़बू जी, सी है देवनारायण जी, और डी है बाबू जी। तो बताओ आंसर जल्दी से क्या आएगा? तो दोस्तों हड़बू जी जो है उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का जो जन्म है वो बुंडले गांव नागौर में हुआ था। हड़बू जी का जन्म बुंडले गांव नागौर में हुआ था, और हड़बू जी को सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। हड़बू जी को सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु जो थे वो बालीनाथ थे। इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था, और एक तलवार भेंट की थी, जिसके बाद में राव जोधा ने मंडोर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और राव जोधा ने खुश होकर इनको बेगंटी गांव फलोदी जोधपुर उपहार में दिया था, और वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है, बेगंटी गांव फलोदी जोधपुर में। और हरबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनका वाहन जो है वो सियार है। क्या है? सियार है। दोस्तों देवनारायण जी, देवनारायण जी को गुजरों का देवता, देवनारायण जी को गुजरों का देवता, विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। और जो देवनारायण जी है उनकी मूर्ति की जगह दो ईंटें रखी हुई है, उनकी नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है, और छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है देवनारायण जी के। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न आपके लिए बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आगे बात आती है कि जो देवनारायण जी है उनकी जो फड़ है वो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी फड़ है, जिस पर वर्ष 1992 में 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। दोस्तों ये जानकारी थी, साथ में ही आपके देवनारायण जी के लिए। करणी देवी का एक रूप है, जो करणी देवी है उनका एक रूप है। ऑप्शन ए है सफेद चूहे, बी है सफेद चील, सी है लाल बंदरी,
और डी है सफेद चिड़िया। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सफेद चील। क्या आंसर आएगा? सफेद चील। ये यहाँ पर मान्यता है कि जब करणी माता का मेला लगता है चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में, तो ये सफेद चील जो है ये मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाकर जाती है। और ये कहा जाता है कि जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनको ये चील दिखाई देती है। सफेद चूहे जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनको काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और यह मान्यता है कि किसी के पैर से अगर इन चूहों की मृत्यु हो जाती है तो उसे चांदी या सोने का चूहा चढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है किस लोक देवी का अन्य नाम शेडल माता या महामाया माता है? तो दोस्तों किस लोक देवी का है? ऑप्शन ए है आवर माता, बी है शीला देवी, सी है शीतला माता और डी है केला देवी। बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शीतला माता। क्या है? शीतला माता। शीतला माता, शेडल माता, महामाया माता, बच्चों की देवी, बोधरी माता, चेचक की देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो शीतला माता है, इनका जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में, जो सवाई माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था। और शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है। इनका जो पुजारी होता है वो कुम्हार होता है। और जो प्रतीक चिन्ह होता है वो दीपक होता है। प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? दीपक होता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। साथ में ये है शीला देवी। शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर जयपुर में है। शीला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर दोस्तों? आमेर जयपुर में है। और शीला देवी की जो अष्टभुजी जो मूर्ति है उसे जो मानसिंह है वो मानसिंह कहाँ से लेकर आया था? तो जल्दी से आप बताओ कहाँ से लेकर आया था, कमेंट बॉक्स में देखिए। तो दोस्तों जो शीला देवी की मूर्ति है उसे जो मानसिंह है वो 1604 में जसोर बंगाल के राजा केदार पर आकर वहाँ की अष्टभुजी प्रतिमा जयपुर लेकर आया था और शीला देवी का मंदिर बनवाया था। और शीला देवी जो है ये जयपुर के आमेर शासकों की, कछुआ शासकों की इष्ट देवी है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। केला देवी, तो केला देवी है वो कहाँ पर है? केला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत करौली में है। त्रिकुट पर्वत करौली में है। और खास बात यह है कि यह यादवों की कुल देवी है। किनकी है? यादवों की कुल देवी है केला देवी। और ये कहा जाता है कि जो देवकी थी कृष्ण की माँ, उसे देवकी की जो 8वीं संतान थी उसको कंस ने मरने के लिए आकाश में फेंक दिया था। और वही
त्रिकुट पर्वत के ऊपर आके प्रकट हुई, जिसे कैला देवी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेला लगता है वो लक्खी मेला लगता है, और यहाँ पर गुर्जर जाति के द्वारा और मीणा जाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, जिसे गुटकर नृत्य कहते हैं, और लांगुर या गीत गाए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ता है। आगे है, लोकमानस में सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? लोकमानस में सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, आवर माता, बी है आई माता, सी है सीता देवी, और डी है शीतला माता। बताओ देखो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आवर माता, जिसका मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में है। आवर माता जिसका मंदिर कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। आई माता, आई माता का जो मंदिर है उसे मंदिर को दरगाह कहते हैं, और इसके थान को बडेर कहते हैं। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं और थान को बडेर कहते हैं। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे जो अगला प्रश्न आता है वो है, सांपों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता कौन सा है? सांपों के देवता के रूप में विख्यात कौन सा लोक देवता है? ऑप्शन ए है पाबूजी, बी है गोगा जी, सी है हड़बू जी, डी है कल्ला जी। बताओ जी। मैंने बताओ तो सही। बिल्कुल गोगा जी। मैं बताया था आपको, गोगा जी को गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इसे नागराज, मुस्लिम इसे गोगा पीर और महमूद गजनवी इसे जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है। क्योंकि जब केलमदे के साथ गोगा जी का विवाह हो रहा था, तब क्या हुआ, जो केलमदे है उसको सर्पदंश सांप ने काट लिया था। तो गोगा जी ने मंत्र पढ़े थे, जिससे वो स्वयं जो सांपों के देवता है वो प्रकट हुए और उसका सर्पदंश दूर किया था। इसलिए गोगा जी को सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। तल्लीनाथ जी किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है? तल्लीनाथ जी बताओ। ऑप्शन ए जालोर, बी भीलवाड़ा, सी जैसलमेर, डी कोटा। और तल्लीनाथ जी राजस्थान के एक मात्र ऐसे देवता है जो जिन्होंने पर्यावरण रक्षा की थी, पेड़ों को काटने के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों कहाँ के हैं ये आपके जालोर के लोक देवता है। कहाँ के हैं तल्लीनाथ जी? जालोर के लोक देवता हैं। और तल्लीनाथ जी के बारे में मैं आपको दो तीन बातें और बताता हूँ, जो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जो तल्लीनाथ जी थे, उन्हें तल्लीनाथ जी को गागदेव राठौर के नाम से जाना जाता है। सुनता जाएगा इसका ए जालोर। इन्हें गागदेव राठौर के नाम से भी जाना जाता है। किसको?
तलीनाथ जी को। और खास बात यह है कि इनके जो पिता थे वो थे वीरमदेव, गुरु थे जालंधर नाथ। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। और जालोर क्षेत्र के ये मुख्य लोक देवता है जिन्होंने वृक्ष काटने के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। अगला है नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल स्थित है। ऑप्शन ए बीकानेर, बी जयपुर, सी झुंझुनू और डी जैसलमेर। नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल बताओ तो जल्दी से। तो दोस्तों नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल जो है वो कहाँ पर आपका बीकानेर में है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करते रहिएगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक दो बार पढ़ो ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। बहादुर तो वे कहलाते हैं जो हार निश्चित होने पर भी मैदान नहीं छोड़ते। दोस्तों आपको इसी प्रकार से बहादुर बन के लड़ना है और अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त करनी है। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह चलना सीखो। जब तक सूर्य की तरह आप नहीं चमकोगे, चलोगे नहीं पहले तो नहीं चमक सकते। दोस्तों आज आप ये जो पढ़ रहे हो ये कल काम आएगा। आप सोचो कि हाथों हाथ एक ही दिन के अंदर पढ़ाई करें और अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों बिल्कुल डट के मेहनत करना है। रण के अंदर अगर कूद पड़े हो तो बिल्कुल मुकाबला करके आना है, ऐसे नहीं कि घुटने टेक के आ गए, पीठ दिखा के आ गए। ये अपने राजस्थान वासियों के लिए शोभा की बात नहीं है। पीठ दिखाना यहाँ पर कभी भी उचित नहीं माना जाता है। जो आपने गवर्नमेंट नौकरी का सपना देखा है उसे पूरा करना है। गवर्नमेंट नौकरी जो है वो एक बेवफा लड़की की तरह है कि बेवफा प्यार की राहों में तू मुझे अकेली छोड़ गई, बेवफा प्यार की राहों में तू मुझे अकेली छोड़ गई, मैं देखता रह गया और तू किसी और के साथ निकल गई। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का सपना आप सभी ने देखा है, लेकिन जो प्राप्त होगी, जितने पद हैं उनको ही और उन्हीं को प्राप्त होगी जिन्होंने तैयारी मेहनत से की है, अच्छी तैयारी की है, बढ़िया तैयारी की है, तो उनको ये नौकरी मिलेगी। दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मस्त होकर तैयारी कीजिए ताकि अपनी सफलता है वो बिल्कुल अपने कदम चूमे। चलो रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रानी सती जो है उसका मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है झुंझुनू और डी है चूरू। बताओ जल्दी से। रानी सती का जो मंदिर है वो दोस्तों झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर रानी सती का मंदिर है। खास बात यह है कि जो रानी सती है, खास बात यह है कि जो रानी सती है तो यह इनके जो पति थे वो थे तंदन दास। और जो तंदन दास जी थे ये हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और जो बाद में जो नारायणी बाई थी इनकी पत्नी, वो क्या हो गई थी इनके साथ में सती हो गई थी। और यह विश्व का, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मेला लगता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ऐसो असंगत युगम को छाटिए। ऑप्शन ए है नागणीची माता जोधपुर, घेवर माता राजसमंद, बघाड़ा माता कोटा, तन्नोटिया माता जोधपुर। तो बताओ इसमें असंगत कौन सा है? तो दोस्तों बिल्कुल असंगत इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि तन्नोटिया माता जो है वो कहाँ पर है? वो है जैसलमेर में। तो इस तन्नोटिया माता को सेना की देवी, रुमाल वाली देवी, भाटी वंश की इष्ट देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। नागणीची माता जो है ये जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी है। बिल्कुल सही है ऑप्शन। घेवर माता,
घेवर माता का मंदिर राजसमंद में है, और राजसमंद झील की जो नींव है वो भी किसने रखी थी, घेवर माता ने ही रखी थी। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। बधाना माता का मंदिर कोटा में है, जो मूठ के झपट में आए हुए व्यक्तियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है, जिनके ऊपर तांत्रिक विद्या की हुई होती है उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में अपन ने 4 ऑप्शन डिस्कस किए, इसी प्रकार से पता रहिएगा। निम्न में से किस लोक देवता की घोड़ी लीलड़ थी? ये तो दोस्तों सभी को पता है आपको, फिर भी बताओ, देखिए ऑप्शन आपके सामने, हरबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, पापू जी, बताओ जल्दी से। तो लीलन घोड़ी जो है दोस्तों वो थी किसकी, तेजा जी की। किसकी थी, तेजा जी की। जो घोड़ी का नाम था उसी का नाम क्या था, लीलन। तो दोस्तों थोड़ा बहुत तेजा जी के बारे में जान लेते हैं, तेजा जी क्या थे क्या नहीं थे। तेजा जी को धूलिया पीर, सांपों का देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता आदि नामों से जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो खरनाल नागौर में हुआ था, और इनके पिता तहार जी, माता राजकंवर, पत्नी पेम्मल, और घोड़ी जो थी इनकी लीलन या शिलगारी। और इनका जो पुजारी होता है उसे घोड़ला कहते हैं, और मंदिर को थान कहते हैं। मंदिर को मंदिर को थान कहते हैं। और दोस्तों जो तेजा जी का पवित्र तेजा जी की जो पवित्र झील है उसको दुगारी झील बूंदी में है। और दोस्तों एक विशेष प्रसंग कि जो तेजा जी को सर्प दंश हुआ था वो सेंदरिया में हुआ था, जबकि इनकी जो मृत्यु है वो सूसरा में हुई थी। और तेजा जी का मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को परवसन नागौर में इनका एक विशाल मेला लगता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो तेजा जी है वो अपनी पत्नी पेमल की सहेली दासा गुजरी की गायों की रक्षा सिरोही के मेर मीराओं से कर रहे थे, और उसी में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है। निम्न में से किस लोक देवता का घोड़ा लीलाधर था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है रामदेव जी, बी है तेजा जी, सी है देवनारायण जी, और डी है गोगा जी। बताओ जल्दी से। तो दोस्तों जो देवनारायण जी है, उन देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसी को क्या कहते हैं, लीलाधर कहते हैं। देवनारायण का जो घोड़ा है उसी को क्या बोलते हैं, लीलाधर बोलते हैं। और दोस्तों देवनारायण जी के बारे में बताया था आपको कि इन्हें विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता, विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। और 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। और इनकी जो फड़ है वो सभी फड़ों के अंदर सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है, जिसको गुर्जर जाति के भूपे जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से गाते हैं, और बड़े चाव से गाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऊंटों की पालक राइका रेवाड़ी जाति किस लोक देवता को अपनी आराध्य मानती थी? तो दोस्तों ऊंटों के पालक राइका या जो रेवाड़ी जाति है वो अपना जो आराध्य देवता है वो किसको मानती है, वो पापू जी को मानती है। किसको मानती है, पापू जी को मानती है। अब दोस्तों देखते हैं पापू जी के बारे में थोड़ा सा। पापू जी को गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों का देवता आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म कोल्लूमन गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। जो पिता थे वो इनके धामदल जी थे, और जो इनकी माता थी वो थी
कमला देव। और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था फूलम देव या सुप्यार देव। और जो इनकी घोड़ी थी उनका नाम था केसर कालिंदी। क्या नाम था? केसर कालिंदी। दोस्तों, जो बाबूजी थे उनको ये जो केसर कालिंदी घोड़ी है, ये एक देवल चारनी नामक महिला थी। उस महिला ने एक घोड़ी इनको लाकर दी थी और बदले में इनसे एक वचन लिया था कि बाबूजी, मेरे को कभी भी सहायता की जरूरत पड़ी तो आप मेरी सहायता करोगे। और मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट है वो भी कौन लेकर आया था? बाबूजी। तो दोस्तों, जब बाबूजी का विवाह हो रहा था और तीसरा फेरा बाबूजी ले रहे थे, तभी देवल चारनी जो है वो दौड़ी दौड़ी आई और कहा, बाबूजी, मेरी गायों को आपकी बहनों जिंदराव खींची ले जा रहे हैं तो आप मेरी रक्षा करो। तो बाबूजी ने अपना वचन याद किया और तीसरे फेरे के बीच में से उठकर गए और जाकर जो देवल चारनी है उसकी गायों की रक्षा की और वहीं पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से बाबूजी की ये वीर गाथा थी। बाबूजी का जो मंदिर है, तो बाबूजी का जो मंदिर है वो कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में है। कहाँ पर है? कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में है। और इनकी जो फड़ है वो सभी फड़ों के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ है, जिसे जिसे नायक व आयरी जाति के गोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये भी गजब का प्रश्न बनता है। राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। तल्लीनाथ जी, वीर बग्गा जी, सी मामादेव, डी बाबा जुझार जी। बताओ जी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मामादेव। मामादेव जो है उनके काष्ठ की तोरण की पूजा की जाती है और इन्हें बरसात का लोक देवता भी कहा जाता है। इनका मंदिर नहीं होता है, गांव के बाहर एक जो लकड़ी का तोरण बनाकर लगा दिया जाता है, यही इनका मंदिर होता है। तो मामादेव, जिन्हें बरसात का लोक देवता कहते हैं, इनके काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। जीण माता, शीतला माता, केला देवी, करणी माता। बताओ एक जल्दी से। कि किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। करणी माता का जो मंदिर है उसे क्या बोलते हैं? मठ कहते हैं। और दोस्तों, करणी माता को चूहों की देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, बूढ़ी डोकरी आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि करणी माता की जो मृत्यु है वो 151 साल की होने के बाद में हुई थी। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन बनता है। इनके जो पिता थे वो मेहाजी चारण थे और जो माता थी वो देवलबाई थी। और जो इनके पति थे वो देवपाजी बीटू थे। देवपाजी बीटू थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है, हिंदू किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं? बताओ देखिए। ऑप्शन ए तेजाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, कल्याण जी। तो हिंदू किस लोक देवता की कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका रामदेव जी। क्या आएगा? रामदेव जी। कि रामदेव जी की हिंदू जो है वो कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा करते हैं।
तो ये भी गजब का प्रश्न है। रामदेव जी को रूढ़ीसारा धनी, पीरों के पीर, राम सा पीर, कृष्ण का अवतार आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था उड़कास में, शिव तहसील बाड़मेर में। इनका जन्म हुआ था उड़कास में, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इन्होंने जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी, इनका जो मंदिर है वो है रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर। रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर, जहाँ पर इनका मंदिर है। और रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों खास बात यह है कि जो रामदेव जी है, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। इनके पिता अजमाल जी, माता मीणा देव, पत्नी रामदेव जी की पत्नी। तो रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? जल्दी से दोस्तों, सबको पता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था। देखिए, तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल देव। क्या नाम था? नेतल देव। इनका जो बड़ा भाई था वो था विरमदेव, जो बलराम का अवतार था। गुरु थे इनके बालीनाथ जी। घोड़ा था नीला। कैसा घोड़ा था? नीला। और राजस्थान में एकमात्र लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने 24 बाणी नामक पुस्तक की रचना की थी। और इनकी जो ध्वजा है उसको नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। और जो पुजारी है वो मेघवाल जाति के होते हैं। और रात को किए जाने वाले जागरण को जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। जो इनका रात्रि को जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। और इनके उपकारों को पर्चा कहते हैं। उनका जो गीत है उनको ब्याउले कहते हैं। और रामदेव जी का गीत सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत है। तो दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए। 24 बाणियां पुस्तक की रचना है वो किसने की थी या रचना के लेखक हैं? ऑप्शन ए बाबूजी, बी तेजाजी, सी रामदेव जी और डी हरभू जी। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे वो कौन थे? रामदेव जी। तो आंसर क्या आएगा? रामदेव जी। ये 24 वाणियां जो पुस्तक है वो किसकी है? रामदेव जी की है। आगे है जाहर पीर के नाम से लोक देवता को जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ऑप्शन ए है हरबू जी, बी है रामदेव जी, सी है देवनारायण जी और डी है गोगा जी। बताओ जल्दी से। जाहर पीर। जल्दी से बताओ, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? मैंने बताया था दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों गोगा जी। क्या होगा? गोगा जी। देखो दोस्तों, जो गोगा जी थे उन्हें गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर और महमूद गजनवी इसे जहार पीर। कौन? महमूद गजनवी ने इसको क्या कहा था? जहार पीर कहा था।
महमूद गजनवी है, उन्होंने क्या कहा था, जहार पीर कहा था। और दोस्तों जो गोगा जी हैं उनके बारे में आपको बता चुका, पूरी की पूरी उनकी कहानी थी, तो मैंने बता दिया आपको कि गोगा जी क्या थे क्या नहीं थे। और इसमें एक ही मुख्य प्रश्न बनता है, एक अच्छा प्रश्न बनता है, वो गोगा जी का प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है कि गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इनका जो सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा, इसे शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी कहते हैं। और इनका धड़ है वो नौर हनुमानगढ़ में गिरा, उसे धड़ मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, धड़ मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहते हैं। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए है सुगाली माता, बी है सचिया माता, सी है जिलाना माता और डी है लुटियाला माता। बताओ जल्दी से, अरे बताओ जल्दी से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जिलाना माता। क्या आएगा, जिलाना माता। जिलाना माता एक ऐसी लोक देवी है जिसने, जब औरंगजेब जो कट्टर मुस्लिम था, तो उसने क्या किया था, यहाँ पर हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था। तो जिलाना माता वह लोक देवी है जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था दोस्तों, वो थी जिलाना माता। तो ये था आपका आंसर, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सुगन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन ए है स्वांग्य माता, बी है नागणीची माता, सी है आयड़ माता और डी है शीतला माता। तो दोस्तों सुगन चिड़ी को आयड़ माता का, आयड़ माता, तो सुगन चिड़ी को आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ये भी अच्छा ऑप्शन बनता है। स्वांगिया माता, स्वांगिया माता जो है ये, इसका मंदिर जैसलमेर में है और भाटी वंश की कुलदेवी है। किसकी, भाटी वंश की कुलदेवी है कौन, स्वांगिया माता। नागणेश माता का मंदिर जोधपुर में है। नागणेश माता का मंदिर जोधपुर में है। और जो नागणेश माता है दोस्तों, यह राठौड़ों की कुलदेवी है। किनकी, राठौड़ों की कुलदेवी है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। जहार पीर के नाम से जाने जाने वाले लोक देवता, तो जहार पीर मैंने पहले बताया था आपको, गोगा जी को क्या बोलते हैं, जहार पीर कहते हैं। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो ये चारों लोक देवता है, गोगा जी, पापू जी, तेजा जी, रामदेव जी, दोस्तों अक्सर प्रश्न फिक्स है। प्रश्न यहाँ से पूछ ले, निम्न में से कौन सा, अगर ये ऑप्शन आपके पास चारों ऑप्शन हो, ये चारों ऑप्शन हो आपके पास और आपको प्रश्न दे दिया निम्न में से कौन सा पंचपीर नहीं है, निम्न में से कौन सा पंचपीर नहीं है, तो अब आप आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि आंसर क्या आएगा, पंचपीर कौन सा नहीं है इनमें से। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पंचपीर नहीं है, तो इनमें से जो तेजाजी है वो तेजाजी पंचपीर नहीं है। कौन नहीं है, तेजाजी जो है वो पंचपीर नहीं है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। कौन सा एक लोक देवता कवि भी था, दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए हरबूजी, बी बाबूजी,
सी तेजाजी और डी रामदेव जी? बताओ देखिए। तो कवि था वो था रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, उसमें किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? ऑप्शन ए है रामदेव जी, बी है हरबू जी, सी है तेजा जी और डी है मल्लीनाथ जी। बताओ जल्दी से। तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर। किसका है? मल्लीनाथ जी का मंदिर। और इस मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर को मालधानी प्रदेश कहते हैं। मालधानी प्रदेश इसको कहते हैं। इनके जो पिता थे वो थे राव तीड़ा, और जो इनकी माता थी वो थी जीणादे, गुरु थे उगस्मी भाटी। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है, और कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगभग 1 महीने तक ये मेला चलता है। और दोस्तों जो मल्लीनाथ जी थे, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। तो बड़े वीर पराक्रमी लोक देवता हुए थे मल्लीनाथ जी। कौन हुए थे? मल्लीनाथ जी। आगे है निम्न में से किसके दर्शन करणी जी के दर्शन कहलाते हैं? तो दोस्तों सफेद चूहों के जो दर्शन है वही करणी जी के दर्शन कहलाते हैं। ये भी अपने ऊपर पता होना चाहिए। किस लोक देवी का स्थान बड़ेर कहलाता है? दोस्तों तो जो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए जीण माता, बी आई माता, सी शीतला माता, डी आवर माता। तो कौन सी लोक देवी का मंदिर भड़ेर कहलाता है और मंदिर दरगाह कहलाती है? ये बताओ आप। तो दोस्तों आई माता जो है, आई माता आई माता का जो मंदिर है वो मंदिर दरगाह कहलाता है, और थान जो है वो बड़ेर कहलाता है। आई माता का जो मंदिर है वो दरगाह कहलाता है, और थान जो है वो बड़ेर कहलाता है। दोस्तों ये भी एक अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। दोस्तों इनका जो मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। और खास बात यह है कि जो आई माता है, यहाँ पर एक दीपक जलता है और उससे केसर टपकती है। इनकी मूर्ति नहीं है, यहाँ पर एक दीपक जलता है, उससे केसर टपकती है। किससे? दीपक से केसर टपकती है। लक्ष्मण का अवतार माना जाने वाला लोक देवता। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है गोगा जी, बी है बाबू जी, सी है हड़बू जी, डी है तेजा जी। बताओ तो जल्दी से। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से किसको जाना जाता है? बाबू जी को। किसको? बाबू जी को। और बाबूजी जो है उनके जो फल है वो सभी फलों में सबसे लोकप्रिय फल है, जिसे नायक व आयरी जाति के लोग रावण हत्ता वाद्यंत्र की सहायता से बांचते हैं या पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं आपको हरबूजी जो है वो हरबूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है,
और बैगन की फलोदी इनका जो मुख्य स्थान है। तेजाजी, जिसे धूलिया पीर, जाटों का देवता, गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्य को कारक देवता आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों ये भी आपको पता रखना है। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिरों को देवरा कहते हैं? ऑप्शन ए है तेजाजी, बी है पाबूजी, सी है हड़बूजी, डी है रामदेव जी। बताओ। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिरों को देवरा कहते हैं? तो रामदेव जी जो है, उन रामदेव जी की जो मंदिर है उन्हीं को क्या बोलते हैं? देवरा कहते हैं। कौन तो चिड़ायो रे बाबा थारो देवरो, कौन तो लगाई गजनीव बाबा की जय बोल। दोस्तों ये था रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहते हैं। और उनकी जो ध्वजा होती है पचरंगी उसको नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। किस लोक देवता को उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? तो किस लोक देवता को उनके भक्त जो है वो कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? तो बताओ दोस्तों जल्दी से आंसर क्या आएगा, बताओ देखिए जल्दी से। तो दोस्तों रामदेव जी को ही उनके जो भक्त हैं वो कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है। आगे आता है निम्न में से किस लोक देवी को प्रतिदिन 2.5 प्याले पिलाने का रिवाज है? दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है करणी माता, बी है अंबिका माता, सी है शीतला माता और डी है जीण माता। बताओ तो जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जीण माता। जीण माता का जो मंदिर है वो रेवासा सीकर में है। और जीण माता को चौहानों की देवी, मधुमक्खियों की देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। जीण माता जो है उनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के काल में हट्टड़ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जीण माता का जो गीत है वो सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है। और इनके 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। और पहले यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती थी, बाद में बकरे के कान की बलि दी जाती थी जिसे झाग बलि कहते हैं। और वर्तमान में यहाँ पर बलि नहीं दी जाती है। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। करणी माता मैंने बता ही दिया, देशनोक बीकानेर के अंदर है। चूहों की देवी, डाडी वाली डोकरी आदि नामों से जाना जाता है। जगत अंबिका माता का मंदिर ये दोस्तों उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। शीतला माता का मंदिर, तो शीतला माता का मंदिर जो है दोस्तों ये आपका चाकसू जयपुर में है। आमेर में किस लोक देवी का मंदिर है? दोस्तों ऑप्शन ए है शीतला माता, बी है जीण माता, सी है आवर माता और डी है शिला देवी। बताओ जल्दी से। आमेर में किस लोक देवी का मंदिर है? तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि आमेर का शासक जो मान सिंह है वो जसोर पश्चिम बंगाल से वहां के राजा केदार को हराकर शिला देवी की अष्टभुजी प्रतिमा लेकर आया था और आमेर में उसका मंदिर बनवाया था। तो दोस्तों शिला देवी का मंदिर जो है वो आमेर में है। यहाँ पर भक्तों को 2 प्रकार के चरणामृत मिलते हैं। एक तो मिलता है पानी का और दूसरा मिलता है शराब का। तो जिसकी जो इच्छा है वो चरणामृत ले सकता है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में
कौन से देवता हैं? तो दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका कि प्लेग रक्षक देवता और ऊँटों के देवता के रूप में बाबू जी क्या है, मुख्य देवता है। तो दोस्तों ये अपनी आज की क्लास थी एमसीक्यू की। दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल क्लास को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों बिल्कुल कंटेंट सॉलिड है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहो और मज़े के साथ में। दोस्तों बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर, मौसम चिल्ड करके रखो। और इसी प्रकार से अपनी क्लास सुबह अपनी 8:30 से 9:30 क्लास थ्योरी की होती है और शाम को ये एमसीक्यू क्लास चलती है। दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा और अपनी सफलता का जो मार्ग है वो सुनिश्चित करिएगा। दोस्तों बिल्कुल 1% कमी नहीं आएगी पढ़ाने के अंदर। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहो और माँ के साथ हूँ। दोस्तों लेता हूँ आपसे विदा अंतिम 2 लाइनों के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों जीवन में कभी कोशिश करना मत छोड़ना और सपने देखना मत छोड़ना। जिस दिन कोशिश करना बंद कर दी और सपने देखना बंद कर दिया, उस दिन दोस्तों जीवन कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है आपको और बिल्कुल इसी तरह से आज तक इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।